तेजश्री ये बताइए कि अब धीरे धीरे करके ये जो कॉल डिटेल्स, मैसेज डिटेल्स, साथ ही बहुत अहम सबूत जो चिट्ठी के तौर पर, जिसमें ये साफ तौर पर श्रद्धा ने बताया है कि उसे किस तरीके से आफताब टॉर्चर कर रहा था, लेकिन क्या वजह थी कि वो पुलिस तक कभी नहीं पहुंच पाई? क्यों उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, देखिए एविडेंसेस भी सामने आते जा रहे हैं और पुलिस जो है वो सबूतों के पास और भी ज्यादा पहुंच रही है। ध्यान हमें ये रखना होगा कि अभी हाल ही में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पुख्ता सबूत सामने आए। लेकिन जो सवाल आपने पूछा उस पर मैं आना चाहूंगी कि श्रद्धा पुलिस के पास क्यों नहीं जा पाई। हालांकि सबसे पहले वो पुलिस के पास 2020 में गई भी थी, लेकिन फिर उसे लगा, क्योंकि आफताब ने उसे बहला फुसलाकर उसे माफी मांगकर उसे, और श्रद्धा ने भी उसे फिर माफ कर दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है, जब हमने मनोचिकित्सक से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, तब उनका ये कहना है कि अमूमन ऐसे रिश्तों में या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होता ये है कि जो विक्टिम होता है, जो लड़की होती है, वो अमूमन यही सोचती है कि मेरी यदि दुनिया इतनी अंदर की यही है तो बाहर की दुनिया कैसी होगी। उनमें ये आत्मविश्वास नहीं आता कि वो बाहर के लोगों को कैसे फेस करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव चैट सामने आई है। अब 18 मई वही दिन था जब उसका कत्ल किया गया, जब उसका मर्डर किया गया, और उसी दिन उसकी जब हत्या की गई, उस दिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे खबर मिल गई है। अब ये खबर क्या थी? क्या ये खबर वही थी जो वो बताना चाह रही थी? क्या वो पुलिस के को जानकारी देना चाह रही थी कुछ, या वो पुलिस को जानकारी देने वाली थी, या फिर आफताब ने एक बार फिर से उसके साथ मारपीट की थी, या फिर उसको कहीं ना कहीं अंदेशा लग गया था कि आफताब उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन जब शाम होते होते उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या है खबर, व्हाट्स द न्यूज, व्हाट इज द न्यूज, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। जी, वरुण सिन्हा का भी हम रुक करते हैं और उनसे जानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी होने वाला है। आज राउंड 2 है और कल हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के वो 12 सवाल भी आज तक के पास आ गए हैं। क्या जानकारी वरुण? देखिए, कल करीब 3.5 घंटे जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट चला। पहले प्रोसेस हुआ, उसके बाद आफताब यहाँ 6 बजे आया था, 9:30 बजे तक रहा और करीब 18 सवाल उससे पूछे गए। शुरुआती दौर में जिस तरीके से इंडिया टुडे आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव सवाल हैं वो सीधे तौर पर समझाते हैं कि मर्डर करने के पीछे वजह क्या थी, क्या ये प्री प्लान तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया गया था, मर्डर करने के बाद किस तरीके से आफताब ने सबूतों को ठिकाने लगाया, क्या वेपन यूज किया गया था। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो पूछे गए आफताब से कल। ऐसे में यही प्रोसेस आज भी रहेगा। आज भी आफताब जो है दोपहर बाद आ सकता है और जिन सवालों के जवाब आफताब ने संतुष्ट करने वाले नहीं दिए थे, उन्हीं सवालों को आज रिपीट किया जाएगा। तो मान के चलिए करीब 50 से ज्यादा ऐसे सवाल होंगे। कुछ सवाल 18 करीब कल पूछे जा चुके हैं और आज करीब 35 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवालों को रिपीट किया जाएगा। एक पैटर्न होता है इसमें सवाल पूछने का, जैसे अमूमन पहले से 5 सवाल के बीच में जिन सवालों पर आफताब कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करता नजर आया, उन्हीं सवालों को अगले 10 सवालों के बाद पूछा जाएगा और इसी पैटर्न पे रिपीट किया जाएगा। यानी अगर अपराधी या फिर आरोपी कहीं ना कहीं भटका रहा है तो सवालों के जवाब में मतभेद उत्पन्न होना ये समझाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वरुण, एक बात बताइए कि क्या कल पूछे गए सवालों से ये साफ हुआ कि ये प्री प्लान मर्डर था या फिर फिट ऑफ रेज में किया गया था? क्या घटना, किस तरीके से अंजाम इसे दिया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी? बॉडी के पार्ट्स कहां फेंके गए जाएंगे, इसका पूरा मैप तैयार किया गया था? क्या कुछ सामने आ रहा है कल के सवालों से? देखिए, बहुत हद तक जिन सवालों के जवाब आफताब ने कल दिए हैं उन सवालों को आज रिपीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शुरुआती दौर से साफ लग रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए 6 महीने तक किसी को भनक नहीं लगी। अभी भी पुलिस जो है वो पिछले 10 दिनों से लगातार सबूतों को इकट्ठा कर रही है। तो कोई शातिर अपराधी ही इस प्रकार का मर्डर प्लान कर सकता है। तो ये बात अच्छी तरीके से दिल्ली पुलिस जानती है और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ये स्पष्ट है कि कल आफताब जब यहाँ पर आया बहुत रिलैक्स था, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्कुल थोड़ी देर में आराम से वो 20 मिनट उसने साइकोलॉजिस्ट से बात करी और बात करने के बाद वो आसानी से जो है पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में शामिल हो गया। तो ये एक शातिर अपराधी की एक रणनीति होती है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता और आफताब के हालचाल भी, उसकी व्यवहार भी यही बताता हुआ नजर आ रहा था कि वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। जी, एक बार फिर से हम तेजश्री का रुख करते हैं। तेजश्री, जब ये मामला सामने आया था तब ऐसा लग रहा था कि जांच में सबूतों का अभाव है और कोर्ट में क्या ये केस स्टैंड कर पाएगा या नहीं। अभी तक जितने सुराग हाथ लगे हैं, अब स्थिति क्या लग रहा है कि कुछ बदली है, बेहतर हुई है, कुछ पुख्ता सबूत जो कि अब आगे कोर्ट में मददगार साबित होंगे?
जल्दी से आपको वो सबूत गिनवा देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का कहना है कि साइंटिफिक एविडेंसेस ही वो सबूत है जिनके जरिए सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है और जो कोर्ट ऑफ लॉ में नजर आएंगे। सबसे पहला सबूत यदि हम बात करें तो आफ्ताब का फोन जो बरामद हुआ है, आफ्ताब की चैट से कई सारी चीजें सामने आ सकती हैं। जो वेपन की बात की जा रही है, हालांकि वो वेपन हाथ नहीं लगा है, लेकिन उस दुकान का पता लग चुका है। तीसरी बड़ी बात हम करें तो बिल्स का पता लग चुका है कि कौन सी जगह से क्या खरीदा था। उन बिल्स पे सबसे बड़ी नोट करने वाली चीज और गौर करने वाली चीज यही है कि उन बिल्स पे जो नंबर था वो श्रद्धा का नंबर था, यानी श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज था वो श्रद्धा के नाम पर खरीदा था। चौथा सबसे बड़ा सबूत कल पुलिस के हाथ लगा था और वो ये था कि जो बाथरूम की टाइल्स थी, उन टाइल्स की गैप के बीचों बीच खून के कुछ निशान मिले हैं। अब उनकी भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी, हड्डियों की जांच की जा रही है। कल हम मैदानगढ़ी से रिपोर्ट कर रहे थे, तब भी हमने बताया कि मैदानगढ़ी के तालाब से 3 हड्डियां बरामद हुई है और जो हमारा स्कल होता है उसका लोअर जॉ यानी नीचे का हिस्सा जबड़ा बरामद हुआ है और साथ ही साथ महरौली के जंगलों से भी कुछ हड्डियां उठाई गई है। अब उन सभी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, फोरेंसिक जांच की जाएगी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। देव, ये जो जबड़े का निचला हिस्सा मिला था, ये कहा जा रहा था कि श्रद्धा का है और इसकी जांच के सिरे मुंबई तक जुड़ रहे थे, क्योंकि यहीं पर श्रद्धा ने रूट कैनाल कराया था डेंटिस्ट से। उन डेंटिस्ट के हवाले से और उनके जो तमाम बयान है उससे क्या तार जुड़ते जा रहे हैं उस जबड़े के, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग गैप्स है? जी, मिसिंग गैप तो जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे पीसेस है जो एक साथ जुड़ नहीं पाए, इसीलिए कड़ी से कड़ी जोड़ पाना फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन ऐसे साफ तौर पर वो जो जबड़ा तेजस्वी ने बताया कि जो मिला हुआ है, लेकिन उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उनके पिता के बोन सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे ताकि वो लोग एनालाइज कर पाए कि ये डीएनए मैच हो रहा है या नहीं। ये साफ तौर पर ये सिंपल प्रतिक्रिया होती है जो हमेशा फॉलो की जाती है कि बच्चों को पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या ये सेम जीन पूल को बिलोंग करते हैं कि नहीं। इसीलिए इस तरह की भी एक प्रतिक्रिया है जिसको अपनाया जाएगा। लेकिन जैसे तेजस्वी ने बताया कि जो जबड़े का बोन मिला है, एक खोपड़ी मिली है और हाथ की भी एक हड्डी मिली है, तो ये सब एक बहुत अहम सबूत होंगे जिनके सैंपल एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे और डीएनए सैंपल मैच 100% हो, वही प्रयास रहेगा। क्योंकि कन्विक्शन लाने के लिए और ये बात साफ तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये मर्डर में आफ्ताब पूनावाला का ही हाथ है, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा और एक हिस्सा होगा। तो इस तरह की जानकारी है हमारे पास। जी, शुक्रिया देव आपका।